अरुणिमा सिन्हा, एक नाम जो हिम्मत और जुनून की मिसाल है। अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में जन्मी अरुणिमा एक होनहार राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी थीं। उनके सपने आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 11 अप्रैल 2011 की रात अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थीं। तभी कुछ बदमाशों ने उनका सामान छीनने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया। अरुणिमा रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दूसरी ट्रेन उनकी टांगों के ऊपर से गुजर गई। इस दर्दनाक हादसे में उनकी बाएं पैर की हड्डियां बुरी तरह चकनाचूर हो गईं और डॉक्टरों को उनका पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। इस हादसे ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन हार मानने की बजाय अरुणिमा ने ठान लिया कि वो इस हादसे को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएंगी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो खुद को इस तरह हारने देंगी तो वो उन लोगों की जीत होगी जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन अरुणिमा के लिए ये उनके हौसलों की उड़ान का आगाज था। उन्होंने अपने नकली पैर के साथ कठिन ट्रेनिंग शुरू की। हर कदम एक चुनौती था, हर सांस एक संघर्ष। ठंड, बर्फ और कम ऑक्सीजन जैसी मुश्किलों के बावजूद अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उनके माउंटेनियर फ्रेंड्स उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन अरुणिमा के हौसले बुलंद थे। आखिरकार 21 मई 2013 को 52 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। वो एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। उनकी ये जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जो कभी हार नहीं मानता। अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल हमें अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकती। उनकी अटूट इच्छा शक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा।